आज से हजारों साल पहले, जब दुनिया में ना साइंस थी, ना मशीनें और ना ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी, तब मिस्र के सहरा में 3 ऐसी इमारतें खड़ी हुई जिन्होंने आने वाले हर दौर के इंसान को हैरान कर दिया। ये हैं एहराम मिस्र, खौफो, खफरा और मनकरा। इन एहरामों की दीवारों पर हजारों साल पुरानी तहरीरें मौजूद हैं। इन एहरामों के नीचे मौजूद हैं खजाने, लेकिन जिसने उनको हासिल करने की कोशिश की वो मर गया क्या? आप यकीन करेंगे अगर आपको ये बताया जाए कि एहराम मिस्र के नीचे एक पूरा शहर छुपा हुआ है। आज की वीडियो में हम उन राजों पर बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये तीनों एहराम काहिरा शहर के करीब हैं और तकरीबन 4500 साल पुराने हैं। ये इतने दुरुस्त और बड़े बनाए गए हैं कि आज की जदीद मशीनरी के बगैर उनकी तामीर नाकाबिले यकीन लगती है। ये एहराम चारों समतों, शमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब के बिल्कुल बराबर रुख पर बने हैं, जैसे किसी ने उनका नक्शा आसमान से बनाया हो। कुछ माहिरीन कहते हैं कि इनकी साख्त ओराइन बेल्ट यानी आसमान के 3 सितारों से मुशाबा है। सबसे बड़ा एहराम है खौफो का। उसकी तामीर में 23 लाख वजनी पत्थर इस्तेमाल हुए। 2017 में साइंसदानों ने इसके अंदर एक खाली जगह दरियाफ्त की जो 30 मीटर लंबी है, लेकिन अभी तक कोई इस जगह तक नहीं पहुंच सका। ये खुफिया कमरा है या महज एक तामीरी खिला, किसी को मालूम नहीं। बात करते हैं खफरा के एहराम की। ये खौफों से थोड़ा छोटा है, लेकिन ऊंचाई पर होने की वजह से बड़ा दिखाई देता है। साल 2025 में सामने आने वाली एक तहकीक ने दुनिया भर के माहिरीन, तारीखदानों और सोशल मीडिया सार्फिन को हैरान कर दिया। एक अतालवी और स्कॉटिश टीम ने जदीद तरीन सिंथेटिक एपर्चर रेडार टेक्नोलॉजी के जरिए यह दावा किया कि खफरा के एहराम के नीचे तकरीबन 2000 मीटर गहराई में 8 अमूदी कनवी, खफिया सरंगे और चैम्बर्स दरियाफ्त हुए हैं। उनका कहना था कि ये सब किसी कदीम जीर जमीन शहर की निशानियां हैं। यही नहीं, इन्होंने इस मकाम को अफसानवी हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स यानी खफिया मिस्री लाइब्रेरी से भी जोड़ा, जिसे कहा जाता है कि इसमें हजारों साल पुरानी तहजीबों के राज दफन हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर आम हुई, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह लोग एक ही सवाल पूछने लगे, क्या वाकई साइंसदानों ने एहराम के नीचे छुपा शहर दरियाफ्त कर लिया है? सोशल मीडिया पर तबसरे शुरू हो गए। ये तो जैसे नेशनल ट्रेजर फिल्म की कहानी हो। क्या वाकई वहां कोई खफिया तहजीब छुपी हुई है? ये तो फेक न्यूज लगती है। एक तरफ पुरजोश लोग थे, दूसरी तरफ माहिरीन और स्कॉलर्स जिन्होंने इन दावों को सख्ती से रद्द कर दिया। डॉक्टर जाही हवास, मिस्र के मुमताज माहिर आसार कदीमा ने कहा, यह सब झूठ है। ऐसी कोई दरियाफ्त ना हुई है, ना हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर के रेडार माहिरीन ने भी वजाहत की कि मौजूदा टेक्नोलॉजी 600 मीटर से ज्यादा गहराई तक कुछ भी वाज़े दिखाने के काबिल नहीं। ये सिर्फ डिजिटल फर्जियात हो सकती हैं। ये महज स्पेक्युलेटिव तस्वीर हैं, सबूत नहीं। कोई पीयर रिव्यूड रिपोर्ट क्यों नहीं? मनकरा का एहराम सबसे छोटा है, लेकिन उसके साथ है एक पुरअसरार कहानी। इसमें मौजूद एक ताबूत बर्तानिया भेजा जा रहा था, मगर वो जहाज समंदर में डूब गया और आज तक वो ताबूत नहीं मिला। कुछ कहते हैं ताबूत खाली था, कुछ कहते हैं इसमें कोई राज छुपा हुआ था। एहराम के करीब एक और अजीम मुजस्मा है, जिसे कहते हैं अस्फिनिक्स, शेर का जिस्म और इंसान का चेहरा। क्या ये सिर्फ एक मुजस्मा है या उसके नीचे भी कोई खफिया कमरा है?
कुछ साइंसदान कहते हैं स्फिनिक्स के नीचे सरंगे हैं और शायद ये मुजस्मा 10,000 साल पुराना है, मगर मिस्री हुकूमत इस बात को तस्लीम नहीं करती। स्फिनिक्स का रुख मशरिक की तरफ है, बिल्कुल वहां जहां सूरज तुलू होता है। कुछ फल्कियाती माहिरीन का कहना है कि स्फिनिक्स को बर्जे असद यानी लियो के मुताबिक बनाया गया था। एक और तहकीक के मुताबिक स्फिनिक्स का चेहरा किसी अफ्रीकी बादशाह या शेर दीवी की इलामत था। क्या चेहरा बाद में तब्दील किया गया? क्या किसी कदीम तहजीब को मिटाने की कोशिश की गई? ये भी एक राज है जो आज तक हल नहीं हो सका। स्फिनिक्स के दरमियान है ड्रेम स्टोन। ये पत्थर बादशाह थुतमोस चहारम ने नस्ब करवाया था। इस पर लिखा है, अगर तू मुझे रियत से आजाद करेगा मैं तुझे बादशाही दूंगा। क्या स्फिनिक्स कोई तवानाई का मरकज है? क्या ये जमीन के किसी ताकतवर मकाम पर बनाया गया है? कुछ लोगों का मानना है ये मुजस्मा आज भी एक मखसूस तवानाई खारिज करता है। अब बात करते हैं इन एहरामों नीचे मौजूद खजाने की। आज से 3000 साल पहले मिस्र में एक नुन्हा सा बादशाह तख्त नशीन हुआ। इसका नाम था तूत अनख आमून। सिर्फ 9 साल की उम्र में फराऊन यानी बादशाह बना, मगर ये बादशाहत सिर्फ ताकत की नहीं, राजों और साजिशों की कहानी थी। 20 साल की उम्र में अचानक इसकी मौत हो गई। कुछ ने कहा कत्ल हो गया, कुछ ने कहा हादसा हुआ, लेकिन सदियों तक ये एक राज ही रहा। 3000 साल बाद बरतानवी आसार कदीमा के माहिर हावर्ड कार्टर ने वादी मिलोक में एक बंद दरवाजा पाया। अंदर झांका तो हैरत के पहाड़ टूट पड़े। सोना, जीवरात, मुजस्मे, फर्नीचर और एक सोने का ताबूत, तूत अनख आमून की कब्र खुलने के बाद कार्टर के साथी लॉर्ड कार्नावरान मर गए। दीगर कई लोग भी अचानक बीमार पड़े या फौत हो गए। क्या ये फराऊन की लौनत थी या महज इत्तेफाक? साइंसी तहकीक कहती है ये फंगस या माहौल का असर था, मगर दुनिया ने इसे लानत मान लिया। तूत अनख आमून कोई अजीम फातह नहीं था, मगर उसकी कब्र मुकम्मल हालत में मिली। कोई लूटमार नहीं हुई, कोई चीज गायब नहीं थी। ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी दरियाफ्तों में से एक है। एहरामों की दीवारों पर हजारों साल पुरानी तहरीरें मौजूद हैं। ऐसी तहरीरें जिन्हें दुनिया की कदीम तरीन मजहबी किताबें कहा जाता है। ये तहरीरें पिरामिड टेक्स्ट्स कहलाती हैं। ये सबसे पहले दरियाफ्त हुई बादशाह ऊनास के हरम में सकारा के मकाम पर, और उनकी उम्र है कमोबेश 4400 साल। इनमें लिखा है फराऊन की रूह के बाद मौत के सफर का जिक्र, आसमान की तरफ चढ़ने वाली दुआएं और वो जादुई वर्त जो फराऊन को दूसरी दुनिया के खतरात से महफूज रखते थे। इन तहरीरों में ऐसे अल्फाज हैं जो फराऊन को सूरज देवता से मिलाते हैं। इसे सितारों का बेटा कहा गया है और कई जगहों पर रूह को आसमानों में ऊपर उठने का तस्वूर भी मिलता है। ये महज लफ्ज नहीं, ये इन लोगों की उम्मीदें, अकायद और अब्दी जिंदगी का ख्वाब थे। ये सब कुछ लिखा गया कदीम मिस्री जबान में और हेरोग्लिफी रस्मुल खत में। वही रस्मुल खत जिसे हम अजीब निशानात या इलामतें समझते हैं, उनको मुकम्मल समझने में मदद मिली 1822 में, जब रोजेटा स्टोन की मदद से हेरोग्लिफी जबान को पहली बार डिकोड किया गया। सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस दावा करती हैं कि ये तहरीरें शैतानी रसूमात या खलाई मखलूक से जुड़ी हुई हैं, लेकिन माहिरीन कहते हैं ये सब कयास आराइयां हैं। ये तहरीरें सिर्फ मजहबी दुआएं हैं जो इस वक्त के मजहब और फराऊन के नजरिए को जाहिर करती हैं, ना कि कोई एलियन एजेंडा। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ कब्रें नहीं थी, बल्कि ताकत के मराकज थी। पावर स्टेशंस, निकोला टेस्ला जैसे अजीम साइंसदान भी कहते थे ये इमारतें जमीन से तवानाई खींचती थी। क्या ये हलमा एटलांटिस जैसी खोई हुई तहजीब से मिला, या फिर ये सब सिर्फ मफरूजे हैं?
कैसे खौफों में छुपी है एक खाली जगह, कैसे खफरा के नीचे पाया गया एक छुपा हुआ शहर, और कैसे इस फिनिक्स आज भी अपने राज छुपाए बैठा है। यह राज कोई नहीं जानता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और तब तक राजों को जिंदा रखें कदीम यादें के साथ।